अग्नि ज्वाला गिरने धधकती हुई कन्या उत्पन्न हुई और वो कन्या तत्काल अम्बरीश जी को मारने के लिए उनकी तरफ भागी। जैसे ही कन्या अम्बरीश जी को मारने के लिए भागी तो वैकुंठ में भगवान विराजमान, भगवान से बिना पूछे भगवान का शस्त्र कौन जानते हैं? सुदर्शन। बिना भगवान देखो, एकादशी का व्रत कर, एकादशी के व्रत को करने वाले की रक्षा कैसे भगवान तो करते ही है, भगवान के शस्त्र भी करते हैं। सुदर्शन भगवान से बिना आज्ञा लिए चल दिया भगवान के भक्त की रक्षा के लिए। जैसे ही वहां सुदर्शन आया, जो अग्नि ज्वाला झलकती हुई कन्या थी उसको काट के सुदर्शन ने छिन्न भिन्न कर दिया और आज सुदर्शन पड़ गए दुर्वासा के पीछे। अब दुर्वासा जी भागने लगे, पीछे पीछे सुदर्शन दौड़ाया, संपूर्ण ब्रह्मांड में दुर्वासा जी गए, कोई भगवान के सुदर्शन से रक्षा करने वाला कोई नहीं। वैकुंठ गए भगवान के पास, प्रभु आप ही इसको रोक लीजिए दुर्वासा जी। भगवान ने कहा महाराज अहम भक्ता पराधीनो भगवान ने कहा महाराज अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले फिर इस सुदर्शन से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान ने सलाह दी, बोले जिस भक्त का तुमने अपराध किया है यदि वही भक्त चाहे तो सुदर्शन रोक सकता है। अपराध किसका था? अम्बरीश जी का। भागे भागे दुर्वासा जी आए अम्बरीश जी के पास हाथ जोड़ करके, तो अम्बरीश जी आज हाथ जोड़ करके सुदर्शन के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुदर्शनम नमस्तुभ्यं सहस्राष्टप्रियः सर्वास्त्रधानन हरिप्रियाय स्वस्ति भूयानि हे सुदर्शन। भगवान के भक्त की सदा रक्षा करने वाले, यदि मैं जो भी अपराध कर रहा हूं, यदि मेरे इस व्रत के कारण किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई तो मेरे इस एकादशी के व्रत का कोई महत्व तो नहीं रहेगा, इसलिए एक बार क्षमादान कर दे तो सुदर्शन वापस चले। एकादशी के व्रत का ये लाभ है, भगवान तो रक्षा करते ही करते, भगवान के शस्त्र भी रक्षा करते, इसलिए एकादशी का व्रत किया करो। और जो लोग करते भी हैं वो ध्यान रखें कि पारण कब करोगे? द्वादशी में, त्रयोदशी नहीं लगनी चाहिए, पता कर लिया करो पहले से। बड़ी सुंदर कथा है अम्बरीश जी। अम्बरीश जी के पुत्र हुए मानधाता। मानधाता के पुत्र इक्ष्वाकु वंश की कथा में महाराज मानधाता के राजा सगर हुए, सगर के भगीरथ अंशुमान असमंजस भगीरथ, बड़ी सुंदर कथा है। सगर की कथा आपको सुनाता हूं। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर आई। गंगा जी को कौन लाया है? भागीरथ जी, आप सब जानते हैं। अच्छा, जब गंगा जी को भागीरथ जी लाए तो उस समय गंगा जी कहाँ थी? कोई जानता है? जो जानता हो हाथ उठाओ। नहीं जानते कहाँ थी? एक बार इनके लिए ताली बजाओ। ताली में कंजूसी नहीं करना, माता हूं निवेदन है। ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी आई। अच्छा, ब्रह्मा जी के कमंडल से पहले गंगा जी कहाँ थी? ये भी कोई जानता हो तो बताओ। आपको आज कथा सुना रहा हूं, ब्रह्मा जी के कमंडल से भी पहले गंगा जी कहाँ थी। इस कथा सुनी नहीं होंगी। आप लोग भगवान की आरती में गाते भी हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, कहते हैं ना? कहते हैं कि नहीं? आरती में भगवान के चरणों से, तो भगवान के चरणों से गंगा जी कब निकली, कैसे निकली, कहां से निकली, वो कथा सुनो। वामन भगवान जब बलि की परीक्षा लिए और भगवान दूसरे पग में पृथ्वी से ऊपर जितने लोग हैं जब नाप रहे थे ना, ये बेटा धीरे धीरे बोलो, ऊपर के सारे लोग जब नाप रहे थे, आकाश लोग, यम लोग, ब्रह्म लोग,
विष्णु लोक, वैकुंठ लोक। तो सबसे ऊपर किसका लोक है जानते हैं? सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है ब्रह्मा जी का। भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक पर गया, भगवान नाप रहे थे, भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक में पहुंचा और ब्रह्मलोक को भी पार करके ऊपर गया, ब्रह्मलोक को भी भगवान का चरण पार करके जब ऊपर गया तो ऊपर एक अंडज आकार बना हुआ था। अंडज, भगवान के चरण का अंगूठा जब उस अंडज में लगा तो वो फूट गया। जब वो फूटा तो उसमें से जल गिरने लगा। तो जल कैसे गिरा? भगवान का जब चरण लगा तो चरण से फूटा, तो जल भगवान के चरण को धोता हुआ नीचे गिरा। और नीचे किसका लोक था? हाँ, ब्रह्मा जी का। अभी बता, ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा। नीचे ब्रह्मा जी का लोक था। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल खोल दिया तो वो जल जो है भगवान के चरण को धोता हुआ ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गया। अब ब्रह्मा जी के कमंडल में आया और इसीलिए कहते हैं कि चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से गंगा जी ऐसे ही निकली है कि भगवान के चरण को धोती हुई ब्रह्मा जी के कमंडल में आई। ब्रह्मा जी के कमंडल के बाद भागीरथ ने जब तप किया तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने प्रवाहित किया तो शिव की जटा में आ गई, शिव की जटा से पृथ्वी पर आई। ये कथा आगे आती है, लगभग आप सब जानते ही होंगे। राजा सगर के दो पुत्र थे, दो पत्नियां थे, केसरी और सुमति। केसरी के दो पुत्र थे, अंशुमान और असमंजस, और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस जब बड़े हुए तो उनको घर से निकाल दिया, क्योंकि उनका नाम ही असमंजस है, जो कहीं से सामंजस ना हो, अर्थात कहीं से सटीक ना बैठते हो, उनको असमंजस कहते हैं। उनको घर से निकाल दिया। अंशुमान रह गए और सुमति के 60,000 पुत्र थे। तो सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व रखा जाता है, बांधा जाता है घोड़ा, उस घोड़े को इंद्र वहां से चुरा करके ले गया और कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया चोरी से। जब वो 60,000 पुत्र अगले दिन उस घोड़े को ढूंढने लगे तो महाराज ढूंढते गए, पता लगा कपिल मुनि के आश्रम पर। आश्रम पर पहुंचकर 60,000 पुत्र कपिल मुनि का सारा आश्रम खोद डाले, सारा आश्रम खोद दिया, कहीं नहीं मिला। वो अश्व मिला ही नहीं, घोड़ा मिला ही नहीं। लेकिन कपिल मुनि का ध्यान टूट गया, समाधि में थे, भगवान की पूजा में थे, सेवा में थे। ध्यान टूटा, जैसे ही ध्यान टूटा तो उनकी आंख खोली। जब आंख खोली तो आंखों के सामने 60,000 पुत्र थे। वो 60,000 सूर्यवंशी थे। 60 के 60,000 उनकी आंखों की ज्वाला से जल के भस्म हो गए, वही जल के भस्म हो गए। बाद में जब ये बात अंशुमान को पता चली तो अंशुमान ढूंढते वहां पहुंचे तो कपिल मुनि ने वो अश्व दिया, घोड़ा दिया, बोले जाओ यज्ञ करो, यज्ञ के बाद आना और 60,000 पुत्र हैं, 60,000 भाई हैं तुम्हारे यहाँ पे। इन 60,000 भाइयों के कल्याण के लिए तुम्हें गंगा जी का आह्वान करके पृथ्वी पर लाना पड़ेगा। इनकी जो अस्थियां है ना, वो जब तक गंगा जी को स्पर्श नहीं करेंगी तब तक ये मुक्त नहीं होंगे। इसलिए आज भी परंपरा वहीं से चली है कि जीव की मृत्यु के बाद उसकी अस्थि गंगा जी में प्रवाहित की जाती है, क्योंकि गंगा स्पर्श से ही जीव मुक्त हो जाता है।